आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बोरोसिल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन गया बनाया और एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक करंट रेट से अपसाइड में 25% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, ये प्राइस वाइज करेक्शन करता गया और बैक टू बैक लोअर लोज हिट करता गया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फिफ्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो कंटिन्यू डाउनसाइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की जो चेन बनी हुई थी उसको तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर्ड किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर तो बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया है मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI MACD डालकर दिखाओ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है दोस्तों हमें। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 25% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 25% रनअप के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट निकल के रहता है वो 480 रुपीज़ का होता है। जो तकरीबन 25% है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक गैप है जो स्टॉक फील करेगा तो वो एक रेजिस्टेंस फेस पाएगा और साथों साथ यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। और 480 ओके। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करने वाला है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप दोस्तों अगर ATR की हेल्प लेकर भी आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर अगर लोअर स्विंग के पास अगर आप रखो तो वो वेल एंड गुड रहेगा दोस्तों, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और वो लिहाज से दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.5 के ऊपर ही है दोस्तों, जो काफ़ी फेवरेबल है और परफेक्ट है। और दोस्तों सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए तो मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर
बिहेवियरल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक यहाँ ब्लू लाइन के पास कहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर डेली क्लोजिंग बेसिस के नीचे अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना। और दोस्तों इंडेक्स के अंदर अभी भी क्लियरिटी बनी नहीं है, वो अपसाइड भी ब्रेकआउट कर सकता है, डाउन साइड भी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों क्वांटिटी कंट्रोल में रखना और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखना। अगर जितनी हो औकात उतना ही क्वांटिटी लेकर पोजीशन करना, जितना आप सहन कर सकते हो। आपकी नींद ख़राब नहीं होनी चाहिए रात को, या फिर आप खाते टाइम टेंशन नहीं लेना चाहिए, या फिर फैमिली के साथ लड़ने जैसा मूड नहीं बनना चाहिए, वैसी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लेना। और दोस्तों एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो, इतनी मेहरबानी कर दो फ्रेंड्स। थैंक यू।